हेलो दोस्तों, मेरा नाम शेख रमजान है और पिछली वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम फ्री में डेमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमने जो अपस्टॉक्स का अकाउंट ओपन किया है उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आने वाली रहे सबका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम अपस्टॉक्स के होम पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले राइट साइड की तरफ से हम चलते हैं कि राइट साइड पे देखिए आप फंड का ऑप्शन होता है। फंड के ऑप्शन पर आ गए। जैसे ही हम फंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन आता है। पहला होता है ऐड फंड, दूसरा होता है विड्रॉ फंड। अगर हमको फंड ऐड करना है तो सीधा हम ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमको जितना भी अमाउंट डालना है, मान लो आप मुझे 500 रुपये डालना है तो मैं यहाँ पर अमाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद पे UPI, हम अपने फ़ोन पे से इसको फंड ऐड कर सकते हैं। मैं इसको फिलहाल अभी कैंसिल कर देता हूँ, वापस से यहीं आ जाता हूँ। अब ये मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट है, अगर मुझे इसको मेरे बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है तो सिंपली मैं विड्रॉ फंड पर जाऊँगा, यहाँ पर मेरा अमाउंट डालूंगा। ये तो कल ही मैंने ट्रेड लिया हूँ तो इसीलिए अभी ये पूरा अमाउंट नहीं आया है। अगर मैं ये 970 रुपये विड्रॉ कर सकता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो में ये बताता है कि यहाँ पर आपने जो भी स्टॉक खरीदा हुआ है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका करंट प्राइस क्या है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। वहीं अगर पोजीशन में कोई स्टॉक है तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो पोजीशन में भी जो स्टॉक है या प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो यहाँ पर बता देता है। उसके बाद आता है ऑर्डर का। अगर हम किसी स्टॉक का ऑर्डर लगाते हैं तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। अगर कोई ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है तो वो क्लोज ऑर्डर में बताता है। चूंकि आज मार्केट बंद है तो हम यहाँ पर कोई भी ऑर्डर लगा नहीं सकते। ऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, हमें कौन सा ऑर्डर कब लगाना है, इसके लिए हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी से पूरा समझ सके। उसके बाद का जो ऑप्शन आता है वो है माई लिस्ट। माई लिस्ट से फ़ायदा ये होता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स है। अब इसमें हमें जो स्टॉक पर रेगुलर वॉच रखना है तो उसकी हम सेपरेट एक लिस्ट बना सकते हैं। आप नई लिस्ट किस तरह से बना सकते हैं उसके लिए सिंपल यहाँ पर एक एरो होता है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस का ऑप्शन है। जब जैसे ही आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर न्यू लिस्ट का ऑप्शन आ जाते हैं। आप यहाँ पर चाहे तो कोई भी नाम रख सकते हो। मैं यहाँ पर डेमो लिस्ट के नाम से एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। जैसे ही क्रिएट पर क्लिक करूँगा ये एक मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब इसमें स्टॉक किस तरह से ऐड करना है तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में ऊपर प्लस का ऑप्शन है। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आप जो चाहे वो स्टॉक यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स का है। सिंपली मैं प्लस के आइकॉन पर क्लिक करूँगा ये स्टॉक ऐड हो गया। और कोई स्टॉक जैसे डी मार्ट हो गया, ये डी मार्ट का स्टॉक आया, मैंने प्लस के आइकॉन पर क्लिक किया। हाँ, अब ये लिस्ट पर आए तो देखिए ये दोनों स्टॉक यहाँ पर आ गए। सिंपली आप जैसे ही माई लिस्ट पर जाओगे तो आपके स्टॉक दिखेंगे। इसमें कितना ग्रोथ चल रहा है, आज कितना प्लस माइनस में है, वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। आप आप जितनी चाहे उतनी लिस्ट बना सकते हैं। देखिए मेरी सारी लिस्ट है। अब अगर मैं मेरी पुरानी लिस्ट में जाऊँगा तो देखिए यहाँ पर मेरे जितने स्टॉक्स है ये सारे स्टॉक्स मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं होम पर। होम पर देखिए ऊपर होता है राइट साइड पे निफ्टी 50। यहाँ से हम निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं। निफ्टी 50 में जितनी कंपनीज है सारे बता देगा। उसमें से आज कितनी कंपनी गेन हुई है वो बता देगा, कितनी कंपनी आज लॉस में माइनस में चल रही थी वो सारे बता देगा। उसके बाद इसमें कितने सेक्टर्स है, यहाँ पर पूरे सेक्टर्स, यहाँ पर सारे सेक्टर बता देता है। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है चार्ट का। हम चार्ट पर सीधा क्लिक करते हैं तो ये हो गया निफ्टी 50 का चार्ट। आप चाहे तो यहाँ से कोई स्टॉक भी ले सकते हैं। ठीक है, हम स्टॉक पर जाते हैं। स्टॉक पर अगर हम यहाँ पर कोई भी स्टॉक का नाम सर्च करते हैं, ये रेडिंगटन का स्टॉक मैंने सर्च किया, ये वो स्टॉक आ गया। अब हम पूरी चीज़ें, ये हमारे बहुत काम की चीज़ होती है इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। यहाँ पर जो है अपर लोअर सर्किट बताता है। यहीं पर दूसरा जो है 52 वीक है, यानी यानी ये 52 हफ्ते यानी एक साल के अंदर ये स्टॉक सबसे नीचे कितना गया और सबसे ऊपर कितना गया, यहाँ पर वो बता देता है। नीचे ये वॉल्यूम है, एवरेज ट्रेड, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो होता है बीट और आस्क क्वांटिटी होती है।
यहाँ पर बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, उस चीज़ का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए कंपनी की सारी डिटेल्स दी होती है कि ये कंपनी जो है कौन से सेक्टर की है, यहाँ पर ये बता दिया। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो बता देता है। ये कंपनी का जो ओवरव्यू है, कंपनी क्या करती है, ये शॉर्ट में यहाँ पर ये बताया हुआ होता है। यहाँ पर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देख सकते हो। उसके अलावा कंपनी डिविडेंड्स देती है या नहीं वो भी यहाँ पर डिटेल्स बता देता है। अब उसके बाद अहम चीज़ पर आते हैं, वो है हमारा चार्ट। तो अब हमारे चार्ट पर आ गए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर आता है, यहाँ पर तो आप कैंडल्स का टाइम चेंज करते हो, हम इसको 1 मिनट कर सकते हैं। अब इसको हम हमारे ऊपर हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, जिस तरह से हमें जो टाइम फ्रेम चाहिए, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 1 वीक का कर दिया, आप चाहे तो इसे 1 डे का कर सकते हो। मैं सिंपली इसको 1 डे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है कैंडल्स। ये हम चाहे तो इसे कैंडल्स, ये जो आपको दिख रही है ना, ये रेड और ग्रीन, हम इसको कैंडल्स में भी कर सकते हैं। अगर इसको हमको बार में करना है तो हम यहाँ पर इसको बार में कर सकते हैं। ठीक है, ये बार में हो गया। इसको हमको लाइन में करना है तो ये हमने यहाँ पर लाइंस पे कर दिए। सिंपली हम इसको कैंडल्स में ही रखते हैं। उसके बाद ये आता है सेव टेम्पलेट। ये तो हमारे काम का नहीं है। अगर हमने कोई सेटिंग की, अगर हमको प्रीवियस जाना है तो यहाँ से हम उसको बैक करके सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इसमें इंडिकेटर्स लगाना है तो उसके लिए सिंपली ये एफएक्स जो लिखा हुआ है ना, आप यहाँ पर जाकर कोई भी इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। जैसे मैं लगाता हूँ मूविंग एवरेज, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा ये जो ब्लू कलर से लाइन दिख रही है ना, ये हो गई हमारी मूविंग एवरेज। अगर इसको हमको चेंज करना है तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाऊंगा। आप इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ऑरेंज दे देता हूँ, ये ऑरेंज कलर की मूविंग एवरेज हो गई। इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं। इनपुट में गए, यहाँ 9 की जगह 10, आपको जो करना है वो चेंजेस कर सकते हैं। हम दूसरे इंडिकेटर्स लगाते हैं, जैसे हो गया हमारा RSI। ये हमने RSI लगा दिया, ये हमारे इस पे RSI लग गया। इसकी भी सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं। जितने इंडिकेटर्स आप चाहें यहाँ से ढूंढ के आप लगा सकते हैं। ये हो गया MACD लगाए हमने, ये MACD इंडिकेटर्स आ गया। आप जो चाहे इंडिकेटर्स यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ। मैंने सारे इंडिकेटर्स हटा दिए। अब इसमें एक और काम की चीज़ ये होती है कि इसमें हमें किस तरह से किस तरह से इसमें लाइन ड्रॉ करना है, कैसे, और उसमें जो जो ऑप्शन आते हैं जो हम स्क्रीन पर कर सकते हैं, वो भी हम सारे काम यहाँ पर कर सकते हैं। सिंपली देखिए, एक छोटा सा ब्लू कलर का, एक पर्पल कलर का एरो दिख रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और ये हमारे बहुत काम के होते हैं। तो एक एक करके इसको समझते हैं। अगर आपको इस पर लाइन बनाना है तो देखिए सिंपली आप इसको ट्रेंड लाइन पर क्लिक कर सकते हैं। आप हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, आप जो चाहे वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सीधा मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूं। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो देखिए आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली आपने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। सब लाइन का आप कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जाकर साइज चेंज कर सकते हैं, आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके नीचे आता है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे टूल्स है। तो अभी स्टार्टिंग में तो आपको ज़्यादा काम में नहीं आएंगे। अगर आपको एरो लगाना है तो आप यहाँ से एरो लगा सकते हैं। देखिए सिंपली आप यहाँ से एरो लगा सकते हैं। इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका डिज़ाइन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको देखिए ये रेड, यहाँ से इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहे एरो लगा सकते हैं। और भी एरो का यहाँ पर देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिज़ाइन आप लगा सकते हैं। इसी के अंदर रेक्टेंगल है। अब देखिए ये रेक्टेंगल भी आप बना सकते हैं। इसका आप सिंपली कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप जो देखते हो वो रेक्टेंगल इससे बनाया जाता है। ठीक है, हमने इसको ये नीचे लगा दिया। हम चाहे तो इसका यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं अंदर। उसके बाद आता है टेक्स्ट। अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। उसी टेक्स्ट में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, हमें सिंपली इसका ज़्यादा काम नहीं पड़ता है। उसके नीचे यहाँ से आप इमोजीज ऐड कर सकते हैं, इसका भी फिलहाल कोई काम नहीं पड़ता है। तो मैं ये सारी चीज़ें अब हटा देता हूँ। देखिए ये स्केल का जो ऑप्शन होता है, सिंपली आप स्केल पर क्लिक करते हैं और स्क्रीन पर उसको टच करेंगे तो यहाँ से आप जो है स्केल पर अगर क्लिक करते हो तो ये आपको बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक इसने कितना मूवमेंट दिया है। तो देखिए ये बता रहे कि ये यहाँ से यहाँ तक 30 रुपये गया
और परसेंट में अगर कैलकुलेट करना है तो ये 10% से ज़्यादा ऊपर क्लोज हुआ है। सिंपली आप अगर इसको नीचे जाते हैं तो ये बताता है कि माइनस में कितना गया है। उसके नीचे का जो ऑप्शन आता है कि अगर हमें मान लो किसी चार्ट को जूम करके देखना हो तो सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको जूम करके बता देता है। वह ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो हमें काम में आते हैं। अब उसके नीचे हम आते हैं, अगर आपको कोई और ये स्टॉक बाय करना है तो सिंपली यहाँ बाय बटन पर आप क्लिक करके यहाँ पर आपको एक जो क्वांटिटी डालना है वो डालकर आपको लिमिट या मार्केट ऑर्डर लगाना है। उसको हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे। आप प्रीव्यू बाय ऑर्डर पर करेंगे, जब भी प्राइस वहाँ पर आएगा ये आपका बाय हो जाएगा। सेल भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। आपके पास जो स्टॉक है उसकी क्वान्टिटी यहाँ ऐड करना है, जो प्राइस ऐड करना है, सेल करना है। आपसे एक टी पिन मांगता है, टी पिन डालने के बाद आप इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और होती है, यहाँ पर देखिए ऊपर अप स्टॉक्स का एक लोगो आता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका अकाउंट आता है। सिंपली आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ गया, जिसमें सारी प्रोफाइल की बेसिक डिटेल आ गई। ये आपकी सारी बेसिक डिटेल आ गई। यहाँ से कुछ चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। उसके नीचे ये रिपोर्ट का जो ऑप्शन होता है ये हमारे काम का होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपने कितना फंड ऐड किया वो लेजर रिपोर्ट में आ जाता है, और प्रॉफिट और लॉस आपने कितना किया वो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। ये प्रॉफिट एंड लॉस पर आप जाएंगे, प्रॉफिट ऑफ लॉस कर आप क्लिक करते हो तो देखिए यस्टरडे मैंने कल एक ट्रेड लिया तो मेरे को यहाँ पर बता रहा है कि मैंने 5486 रुपये का एक प्रॉफिट हुआ। अब इसमें ब्रोकरेज कितना लगा आप वो भी यहाँ पर देख सकते हो। ये मेरा प्रॉफिट है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा नेट PNL प्रॉफिट एंड लॉस ये तो आप इस पर देखेंगे तो 5280 रुपये का जो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ और 205 रुपये जो है वो मेरा चार्जेस लगा हुआ है, आपको बता देता है। आप सिंपली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसी तरह देखिए यहाँ पर आप लास्ट 7 डे का भी देख सकते हैं, लास्ट 1 मंथ का भी देख सकते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर मतलब पूरे साल का भी आप देख सकते हैं, पिछले साल का भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपने कोई स्टॉक खरीदा और अगर आपको उसका डिविडेंड्स मिल रहा है तो आप यहाँ पर देखो डिविडेंड रिपोर्ट पे आकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ डिविडेंड्स मिला था वो उसकी सिंपली यहाँ पर डिटेल है। ये आप स्टॉक्स के कुछ बेसिक्स थे जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी था। जो मेन पॉइंट्स था वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले